हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2023 में होने वाला है और आज मैं उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका एग्जाम कब हो सकता है और आवेदन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार सीटेट के पेपर फर्स्ट में कौन हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दिसंबर 2023 में सीटेट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो अभी आपको पता है कि सितंबर में रिजल्ट घोषित हुआ था सीटेट का और वो रिजल्ट काफी ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। बहुत ही कम व्यक्ति उसमें पास हुए हैं। तो जितने भी पास नहीं हुए हैं वो सभी कैंडिडेट और नए कैंडिडेट जो इस समय पर जुड़ चुके हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए और वो अपनी योग्यता भी सिद्ध कर पाए। तो आइए पहले मैं बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, तो इसके यानी इसी महीने में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। अब आवेदन प्रक्रिया के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो लगभग ये देखो, ये संभावनाओं पर आधारित और कुछ विश्वसनीय सूत्र होते हैं, उनसे समस्त जानकारी मिलती हैं। हालांकि आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं उसमें एक जनरल अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो आएगा वो दिसंबर के जो अक्टूबर के लास्ट वीक में आ जाएगा और नवंबर के थर्ड वीक से लगभग आवेदन प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएंगी और दिसंबर में इसके एग्जाम होने की संभावना है। यानी इस समय से अगर देखा जाए तो 2 महीने आपके पास हैं इस पूरे सीटेट की आवेदन यानी सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इस बार जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी ऑफलाइन पेपर होता है तो उसका स्तर जो लेवल है वो काफी कठिन होता है। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो कठिन होगा, तो बहुत बार से कैसा पेपर हो रहा था, ऑनलाइन मोड में पेपर हो रहा था तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन आज सितंबर 2023 के रिजल्ट पर अगर आप एक बार दृष्टि डालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सीटेट कितना टिपिकल हो चुका है। आप देखिए पेपर फर्स्ट के आंकड़े देखिए तो यहां पर 15,01,474 अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो 15 लाख में से केवल और केवल लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 13 लाख अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं पेपर फर्स्ट में। 13 लाख, समझ में आएगा नहीं? तो वो 13 लाख भी इस बार एग्जाम देंगे। इसके अलावा क्या है कि पेपर सेकंड का तो हाल ही बुरा है। आप पेपर सेकंड देखो तो आपको पता चलेगा कि इस आवेदन प्रक्रिया में 14,02,022 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। सोचिए आवेदन प्रक्रिया में, और पास कितने हुए देखिए ना, कितने पास हुए, 1,01,057। सोचिए, इसका मतलब है कि 13 लाख अभ्यर्थी बिल्कुल पास नहीं हुए हैं। तो पेपर सेकंड कितना टिपिकल है। आप ये मत देखो कितने पास हुए, सोचिए पास नहीं हुए हैं। क्यों पास नहीं हुए? क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम की समय से पूर्व तैयारी करने के हमारे यहाँ पे रिवाज खत्म हो गया है। जब नोटिफिकेशन आता है तभी हम तैयारी करने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं और फिर हाँप जाते हैं। फिर लगातार कोई मैराथन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई लगातार पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही बैठते हैं सारी चीजें हमारे दिमाग से गायब हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, आप उस योग्यता का फायदा नहीं उठा रहे हैं। योग्यता का फायदा उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन से पहले ही आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो मैं आपको बता रहा था कि कौन आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो पेपर फर्स्ट में, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पेपर फर्स्ट जो 1 से लेकर 5 वालों के लिए होता है, ठीक है, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 में आप टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, योग्यता का टेस्ट है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी बीएड वाले फॉर्म ही नहीं भर सकते।
अब बताओ 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए जब आप किसी भी, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एकलव्य हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर स्टेट भी अब इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं 1 to 5 में, अब कोई भी बीएड वाले अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते, इस पूरी की पूरी जॉब की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, शिक्षक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो सीबीएसई ने भी कहा है कि अब एक काम करो कि जब वो भाग ही नहीं ले सकते तो फिर उन्हें पेपर फर्स्ट करवाने से फायदा क्या है। तो पेपर फर्स्ट में इस बार बीएड वाले अभ्यर्थी इसको नहीं भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पेपर फर्स्ट को केवल और केवल भर सकते हैं एक तो बीटीसी वाले और इसके अलावा डीएलएड वाले, ये आपको पता होनी चाहिए निश्चित रूप से। तो ये इंफॉर्मेशन थी। हाँ, बीएड वाले पेपर सेकंड को आप भर सकते हैं 6 से 8 में, अगर आप अभ्यर्थी आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस फॉर्म को आप जरूर भर दें, है ना। और इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी सीटेट की चाहिए तो हमें आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे पूरा सुपर कोचिंग टीचिंग आप लोगों के लिए साथ है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं।